हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गॉड शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? चलो, तो आज अपना ये न्यू फाउंडेशन बैच इंग्लिश शॉर्ट हैंड का स्टार्ट हुआ है ना। और इसमें हम पूरी शॉर्ट हैंड पिटमैन शॉर्ट हैंड सीखने वाले हैं। पिटमैन शॉर्ट हैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो सब हम इसमें सीखेंगे। और इसके आपने टोटल डिटेल्स तो पढ़ ही ली होंगी। इसमें जो हम करेंगे, जो पिटमैन की ग्रीन और ब्लू वाली बुक आती है ना, जो ग्रीन और ब्लू बुक आती है वो हम लोग इस बैच में पूरी करेंगे एक्सरसाइज नंबर 120 तक। मतलब जितना अपना कॉन्सेप्ट है उतना पूरा हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। और सर हम विद प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस अपनी इसमें चलने वाली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूल पढ़ेंगे और काम खत्म, है ना। तो मतलब हम इसमें बैच में अपना कॉन्सेप्ट के साथ साथ स्पीड पर भी वर्क फर्स्ट डे से ही करेंगे। पर्टिकुलर आपको क्लास मिलेगी पर डे क्लास के बाद उसमें प्रैक्टिस भी मिलेगी, ठीक है। और आपको अपनी नोटबुक भी चेक करानी है। जितनी भी प्रैक्टिस करोगे वो सब आप शेयर करोगे। होमवर्क, सही है। होमवर्क कहाँ शेयर करना है वो सब क्लास के बाद में डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। उससे पहले सर अपनी क्लास का कुछ पैटर्न, कि अपने क्लास का पैटर्न रहेगा क्या। तो अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप ऑन द स्पॉट पहुंचोगे क्लास में एकदम बीच में, है ना। कोशिश करोगे सभी लोग लाइव ही क्लास लो, रिकॉर्डेड की तरफ ना जाओ। क्योंकि इस बैच में आपको क्लासेस रिकॉर्डेड लाइव दोनों मिलने वाली हैं, सही है। जैसे अपनी आज की ये क्लास है तो ये अभी तो लाइव है आपकी, कुछ टाइम के बाद जैसी ओवर हो जाएगी तो ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला डाउट तो आपका यही रहता है लाइव और रिकॉर्डेड का, ठीक। सेकेंड थिंग इज डैट कि आपके जैसे आपने बैच लिया तो उसमें आपको तीन ऑप्शन आ रहे होंगे, है ना। एक तो लाइव, एक डाउट, और एक बीच में इसके बीच में आ रहा होगा रिकॉर्डेड, सही है। तो लाइव वाले में सिर्फ आपकी अपकमिंग लाइव क्लासेस और जो पास्ट क्लासेस है वो दिखाई देंगी 7 या 8, बस। रिकॉर्डेड ऑप्शन, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन रिकॉर्डेड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सभी क्लासेस सीक्वेंस में मिल जाएंगी, 1 2 3 4। आप इसको क्लिक करोगे, इसके अंदर फिर आपको कंप्लीट प्रैक्टिस बैच की पूरी मिल जाएगी, ठीक है। समझ आ रहा है सभी? तो गर्वित, निशु, देवगत, पवन कुमार, कुणाल, नारायण गुप्ता, प्रसिद्धि, प्रदीप, आरती, सुनील, सनी, आकाश, सत्या, मोनिका, निधि, नरेश, सभी को समझ आ रहा है ना अभी तक? कैसा चल रहा है सब, है ना। और हमको एक्टिव रहना है क्लास में। क्लास में एक्टिव मतलब एकदम फुल्ली एनर्जेटिक। ऐसे नहीं कि बस हाँ चल रही है क्लास, नहीं, ठीक है। हम बहुत प्यार से सीखेंगे चीज़ें, कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं। अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा तो आप रोक सकते हो ना, कि सर बस आज के लिए इतना ही रोक दीजिए, फिर आगे कल करेंगे, ठीक है। लेकिन पर डे आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से जितना भी आपको होमवर्क दिया जाएगा वो आपको कंप्लीट करना है। अब आपको क्या क्या लेना है ना, वो सब चीज़ें बता देते हैं अभी, कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, शॉर्ट हैंड की पूरी ड्यूरेशन क्या रहेगी, ये सब चीज़ों पर अभी डिस्कस करते हैं। और हाँ, आपकी लाइव क्लास, जैसे लाइव क्लास आपकी आज चल रही है ना, अपकमिंग जो नेक्स्ट क्लास होगी तो वो आपकी कौन से ऑप्शन में दिखेगी, तो यहाँ पे लाइव है, ठीक है। यहाँ पे क्लास नंबर विद टाइमिंग, टाइमिंग भी, क्योंकि कभी कभी क्या होगा क्लास लेट हो जाएगी आपकी या एकदम से कैंसिल हो जाएगी इमरजेंसी में, अगर हमारा कोई वर्क आ गया, है ना। तो उस टाइप की कंडीशन में आपकी क्लासेस एकदम कैंसिल हो जाएंगी। वैसे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन इन केस अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता तो आप लाइव वाले ऑप्शन में जाकर देख लेंगे कि अच्छा क्लास आज की कैंसिल है, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन थी अपनी बैच के साथ जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं कि इसकी ड्यूरेशन क्या रहने वाली है। तो देखो अपना जो पिटमैन बुक है ये, तो ये इसमें अपनी अप्रोक्स क्लास होंगी 35 to 40, ये इतनी लाइव क्लासेस होंगी, सही है। सभी बैचेस में कंटेंट सेम है, एक्सरसाइज नंबर 120 तक। इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के बाद फ्रेजोग्राफी, एडवांस फ्रेजेस, इतना ही सब कुछ सभी बैचेस में है। नंबर ऑफ क्लासेस ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपकी प्रोग्रेस पर, कि आप लोग कितनी स्पीड से सीख रहे हो, कितना स्पीड से चल रहे हो, है ना। लिखना किसी को कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है, सही है। प्रैक्टिस अच्छे से मिलेगी आपको तो आप घर पर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रदीप कोई डाउट? आपने हैंड रेज किया हुआ है, ठीक है। पहले सिर्फ समझना है, क्योंकि देखो लिखा हुआ बुक में सब कुछ है, यहाँ पर आपको लाइव क्लास में सिर्फ समझना है ज्यादा से ज्यादा, है ना।
ठीक है। तो इसकी ड्यूरेशन डिपेंड करती है आपके ऊपर, तो ये लगभग कितनी होगी, 35 से 40 क्लासेस होंगी। तो ये आपका इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद तो ये मान लो लगभग 2 महीने में बेसिक अपना हो गया। फिर नेक्स्ट 2 महीने में लगभग आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड हो जाएगी। फिर इसके बाद आप थोड़ा और मेहनत करेंगे तो नेक्स्ट 2 महीने में आपकी 100 वर्ड्स पर मिनट हो जाएगी। टोटल इस तरीके से अगर आप उनको पर डे लाइव क्लासेस में फॉलो करते हैं तो आपको 6 महीने लगेंगे कंसिस्टेंटली, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं 0 से लेकर 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड में जाने के लिए। ठीक है सर। तो ये आपका, सर आप पढ़ाएंगे वो साथ साथ लिखना भी है ना? नहीं नहीं, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। लिखने के लिए बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उससे आप लिख लेना। और हाँ, एक चीज चलो लिखने का आपने याद दिलाया, नोट्स। आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, सही है, क्योंकि शॉर्ट हैंड अपनी जीके या इंग्लिश की तरह नहीं है कि आपको नोट्स बनाकर इसको पढ़ना है। सही है, ये है आपका एक स्किल। तो स्किल आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। सही है, अपने अंदर कैसे डेवलप होगी, थ्रू प्रैक्टिस। तो मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसके नोट्स पर ध्यान नहीं देना। सही, जितना आपको पढ़ाया जाएगा उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना बार बार। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने अभी क्या सीखा था, ABCD सीख रखी है, A to Z, है ना, छोटा आ से लेकर ज्ञानी तक सीख रखा है, 0 to 9 काउंटिंग सीख रखी है। तो इनमें सब में क्या है, आपने इनके नोट्स बनाए नहीं ना? ये आपको प्रैक्टिस थी, तो ये आपको याद है अभी तक। तो आप इसी से आप क्या सीख लेते हो, कोई भी वर्ड बना लेते हो, कोई भी डिजिट बना लेते हो, है ना, कोई भी सेंटेंस पैराग्राफ सब बना लेते हो। तो हम जो सीखेंगे इस बैच में वही सीखेंगे, इंग्लिश को शॉर्ट हैंड में लिखना, हर एक इंग्लिश का वर्ड को शॉर्ट हैंड में शॉर्ट से शॉर्ट लिखना। ठीक है, तो इसलिए हमको नोट्स नहीं बनाने, प्रिपेयर करनी है प्रैक्टिस अच्छे से। सर प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, बुक भी लेनी होगी क्या? नहीं प्रदीप, कुछ नहीं लेना, सिर्फ क्लासेस ही कर चलनी है। सही है सर, मैं डेली 2 घंटे दूंगा, हो जाएगा ना आपका? हाँ जी, 1 घंटा क्लास, और जितनी प्रैक्टिस दी जाए, चाहे उसको आधे घंटे में हो जाए या 2 घंटे में, वो आपको देनी है। सही, तो ड्यूरेशन देखो अपनी ही आ गई। टोटल कितना लगा आपको, 6 मंथ्स लगेंगे। अगर आप पर डे फॉलो करोगे, जितना होमवर्क दिया जाएगा उतना करना है बस। ये नहीं है कि 10 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बस होमवर्क कंप्लीट करते रहना पर डे। हो सकता है वो 15 मिनट में जाए तो 15 मिनट में काम चल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सर सिलेक्शन प्रोसेस। थोड़ा एग्जाम के ऊपर भी निगाह डाल लेते हैं किस टाइप से एग्जाम्स होते हैं। तो सर अपना स्टैनो का मेनली 2 स्टेप में पेपर होता है। पहला स्टेप नंबर 1 आपका होता है रिटन टेस्ट। सही है, रिटर्न बोले तो CBT। हम मोस्टली एग्जाम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं करेंगे। सही है, CBT होगा मतलब MCQ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें आपको जो इसको पास करेगा, जो मेरिट में इसका अपीयर होगा और वो पास हो गया, सही है, तो उसके बाद आपका स्टेप नंबर 2 होगा। स्टेप सेकंड में क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट। अगर हम SSC की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, SSC की, है ना, स्किल टेस्ट। तो इसमें आपके साथ 2 ग्रेड होती हैं, एक तो होता है आपका ग्रेड D और एक होता है आपका ग्रेड C। ग्रेड D में आपको डिक्टेशन बोलेगा 80 वर्ड्स पर मिनट और C में बोलेगा 100 वर्ड्स पर मिनट। पेपर एक ही देना है, पेपर दोनों का एक ही होगा कंबाइन। इसी में मेरिट के अकॉर्डिंग, मतलब ज़्यादा नंबर और कम पर मेरिट लग जाएगी। सही है, सही है। इसको फिर आपको ट्रांसलेट करने के लिए मिलेंगे 50 मिनट और इसको मिलेगा आपको 40 मिनट। ठीक है, और इसमें अगर गलतियों की बात करते हैं तो सर जनरल वाले जो है, जनरल वालों को यहाँ पर D में मिलेगा 7% रिलैक्सेशन, और अदर कास्ट जो है रिजर्वेशन, उनको मिलेगी 10% के एरर की छूट। अगर हम ग्रेड C की बात करते हैं तो 5% और अदर कास्ट को मिलेगा 7% का रिलैक्सेशन। मतलब अगर आपकी 7% तक गलती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको SSC का पता भी चल गया। और SSC में जो मैटर आते हैं वो आते हैं लगभग क्लास चंद्र से। अब क्लास चंद्र क्या है, तो ये केसी की बुक्स होती हैं जहाँ से आपके एडवांस डिक्टेशंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आता है केसी। लेकिन सर अगर बात करते हैं आप इसी में कुछ एग्जाम्स की, जैसे अपनी राजस्थान हाई कोर्ट में वैकेंसी आई हुई है ना, राजस्थान हाई कोर्ट में वैकेंसीज आई है ना, तो वैकेंसीज आई है राजस्थान हाई कोर्ट में और झारखंड हाई कोर्ट में, झारखंड, राजस्थान हाई कोर्ट। तो इनमें क्या है, ओनली स्किल टेस्ट है, ओनली स्किल टेस्ट। मतलब आपको यहाँ पर रिटन एग्जाम नहीं देना, सिर्फ शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। झारखंड वाले में तो आपका 100 नंबर की शॉर्ट हैंड है, जिसमें कि 90 का स्किल टेस्ट हो गया, आपका टाइपिंग देनी है और शॉर्ट हैंड देनी है, 10 नंबर का इंटरव्यू है। ठीक है, तो इस टाइप की पोस्ट भी आती है जहाँ पर आपको खाली शॉर्ट हैंड तो जॉब लग जाती है।
सही है। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि ओनली स्किल देनी है तो स्किल पर फोकस अच्छा करना है। क्लियर सर? इतनी बात समझ आ गई सभी तो? और हाँ, एक चीज़ और कि आप कंप्यूटर पर कैसे टाइप करोगे। तो अगर हम कंप्यूटर पर टाइप करने की बात करते हैं तो शॉर्ट हैंड हम नॉर्मल नोटबुक में लिखते हैं। सही है, हम शॉर्ट हैंड नोटबुक में लिखते हैं। कंप्यूटर पर जो टाइप होती है, कंप्यूटर पे जो टाइप करते हैं वो शॉर्ट हैंड टाइप नहीं करते, हम क्या करते हैं, नॉर्मल इंग्लिश टाइप करते हैं। जैसा हम नॉर्मल टाइपिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग वगैरह करते हैं, मैसेज करते हैं, तो इंग्लिश में तो करते हैं हम। तो उसी टाइप से हमको क्या करना है, इंग्लिश में ही टाइप करना है, तो मतलब हमको ट्रांसक्राइब करना है शॉर्ट हैंड टू इंग्लिश में। दूसरी चीज आती है हमारी कि सर जो शॉर्ट हैंड लिखते हैं हम लोग वो चेक नहीं होती। ये क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। तो जो हम शॉर्ट हैंड लिखेंगे नोटबुक पे, नोट पैड पे, वो चेक नहीं होती है। हम जो कंप्यूटर पर टाइप करेंगे ओनली यही हमारा ओरिजिनल होता है, यही हमारा फाइनल होता है। सही है। तो आपने जो यहाँ पर टाइप कर दिया कंप्यूटर पर, सही तो सही, गलत तो गलत, सिलेक्शन आपका कंप्यूटर वाले टाइपिंग के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ आ रही हैं सभी को? अभी तक किसी का कोई डाउट? ठीक सर, तो आपको पता चल गया सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अब देखते हैं हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है सीखने के लिए शॉर्ट हैंड। तो आपको सर पिटमेंट बुक इफ यू चाहो तो, है ना, अगर आप चाहो तो, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। बुक लेना चाहो तो ले सकते हो। एक पेंसिल आपके पास एचपी की, और हिंदी की नोटबुक, हिंदी की बोल तो लाइनिंग वाली जो कॉपी आती है। सही है, ये अपनी दोनों बुक है जो हम इसमें कवर अप करेंगे। सही है, ये बुक और ये बुक दोनों बुक सेम ही है, बस इनका फ्रंट पेज चेंज है। और सर ये अपनी पेंसिल, इसमें देखो ये पहले एच बी की आती थी, लेकिन अब इसके ऊपर क्या लिखना आने लगा, स्टेनो। याद होगा ना, बचपन में हम इसको तो यूज करते थे स्कूल टाइम में, लेकिन अब इस पर स्टेनो लिखा आने लगा। तो परफेक्शन देख रहे हो स्टेनो का कितना डिमांड है मार्केट में। फिर बात करते हैं सर इस टाइप की कॉपी, जो अपनी नॉर्मल हिंदी की कॉपी होती है ना, हिंदी की कॉपी होती है, वो वाली हमको चाहिए शॉर्ट हैंड लिखने के लिए, लाइनिंग वाली, सिर्फ जिसमें इस टाइप की लाइनिंग होती है। और वैसे ये जो आप देख रहे हो इतना छोटा, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड पैड। क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड पैड। आप जब कोई भी डिपार्टमेंट का एग्जाम देने जाते हैं, स्किल टेस्ट देने जाते हैं, तो आपको यही पैड मिलता है लिखने के लिए, डिक्टेशन लिखने के लिए। तो अभी तो आप नॉर्मल कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास अवेलेबिलिटी है तो वो ये शॉर्ट हैंड पैड ले सकता है भी। जब डिक्टेशंस करोगे आप प्रैक्टिस, तो वो इसी में करना है। ठीक है, चलो सर, तो ये अपने इंस्ट्रूमेंट हो गए। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, शॉर्ट हैंड है क्या, कब बनी, किसने बनाई, कैसे बना। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड की अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन, तो ये बनी थी 1837 में इंग्लैंड के अंदर। और किसके थ्रू, सर आइजक पिटमैन, जिनके नाम पर ही, जिनका सरनेम के नाम पर ही हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड यूज कर रहे हैं ना। जो नाम चल रहा है पिटमैन 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 शॉर्ट हैंड, वो क्या है, तो वो इसके राइटर का या इन्वेंटर का नेम है, सर आइजक पिटमैन। ठीक है, चलो सर, अब बात करते हैं स्टेनोग्राफी की या फिर शॉर्ट हैंड की। शॉर्ट हैंड या फिर स्टेनोग्राफी, और हम इसको एक नाम और दे देते हैं, फोनोग्राफी। कोई इसकी डेफिनेशन बताना चाहेगा, क्या होती है शॉर्ट हैंड? किसी का भी कोई आइडिया? देखो शॉर्ट हैंड, ये तो आपको आ रहा होगा, शॉर्ट हैंड मतलब, शॉर्ट का मतलब थोड़ा सा छोटा, और हैंड मतलब हाथ, छोटा हाथ, है ना? नहीं, तो ऐसा नहीं है, यहाँ से सीमित। ये शॉर्ट हैंड जो है स्टेनोग्राफी का ही हमारा ट्रेंडिंग नेम है, सबको यही पता है शॉर्ट हैंड शॉर्ट हैंड शॉर्ट हैंड, लेकिन एक्चुअल में नाम होता है स्टेनोग्राफी। स्टेनो क्या है सर, ये पोस्ट का नेम है, से जो लगता है उसको स्टेनो बोलते हैं। और ग्राफर है ना, ग्राफी क्या हो, ये एक लैंग्वेज हो गई। ठीक, फोनो, फोनो का मतलब सुनने वाली, साउंड वाली, लिसन, है ना, या फिर साउंड। और ग्राफी वही लैंग्वेज। तो एक ऐसी लैंग्वेज जो साउंड के ऊपर बेसिक है। सही है, साउंड बेसिस ऑन साउंड्स, लैंग्वेज बेसिस ऑन साउंड्स। हाँ सनी, लगभग सही है आपका, गुड। ठीक है, तो क्या होता है अपना, ये एक लैंग्वेज है जो साउंड पर या लिसन, सुनकर हम काम करते हैं। सही है। अब सर इसकी नीड क्यों पड़ी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, जो शॉर्ट हैंड होती है उनको हम कैसे लिखते हैं सर, इसके सिंबल्स होते हैं कुछ, उन सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, पूरा वर्ड ना लिखकर हम सिंबल्स बनाते हैं और उसी से रिप्रेजेंट करते हैं इस वर्ड को, पूरे वर्ड को। ठीक है,
तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरी चीज के वही, ये एक हमारी लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी कैसी है, लिखने वाली, है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्योंकि लिख रहे हैं हम इसको, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लियर। अब बात करते हैं सर, शॉर्ट हैंड डिपेंड किस पर करती, तो इसकी फोनोग्राफी, फोनो बोले तो साउंड मतलब सुनकर, सही है। तो अब इसकी नीड क्यों पड़ी, नीड क्यों पड़ी, कोई बताएगा नीड क्यों पड़ी, भाई भाई भी नीड शॉर्ट हैंड, बताओ, कोई भी चाहे बताना तो इसकी नीड पड़ी टू राइट स्पीडली, है ना, या फिर हम बोल सकते टू राइट वाइल लिसनिंग। सही है, मतलब जब हम कोई चीज सुन रहे हैं तो उसी स्पीड पर या फिर एट द सेम टाइम हम उसको लिख भी सकें। सही है, इसलिए हमको शॉर्ट हैंड की नीड पड़ी। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि सर जब कोई स्पीच दे रहा है तो हम उसे लिखने की जरूरत क्या है, हम तो उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, है ना, फोन में रिकॉर्ड कर लो, ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, तो फिर हमको इसकी नीड क्यों पड़ी। देखो, कभी कभी आप लोग भी फोन यूज करते हो, तो होता क्या है कि आपका फोन हैंग कर देता है बीच में, है ना, कभी कभी हैंग हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, फिर आपका नहीं हो पाता ना, चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। लेकिन जब आप मैनुअली लिखोगे बैठकर, तो आप हैंग नहीं हो सकते, हो सकता है पेंसिल टूट जाए, तो आप पेन रख लो, दूसरे एक अपने एडवांटेज में एक साथ लग कर चलो एक्स्ट्रा, है ना। तो इसलिए हमको टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ह्यूमन पर विश्वास है, इसलिए हम लोग इसको खुद मैनुअली लिखते हैं। सही। तो अगर आप चाहो इसकी एक कंप्लीट डेफिनेशन देना, तो आप क्या बोल सकते हो, शॉर्ट हैंड इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन विच वी यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट अ होल वर्ड, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल, शॉर्ट हैंड इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू राइट स्पीडली और राइट वाइल लिसनिंग। ठीक है। अब बात सुनो सर, यहाँ पे हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल निकल कर आ गया कि शॉर्ट हैंड किसके थ्रू लिखी जाएगी। ये तो डेफिनेशन अगर चाहो तो यहाँ पर लिख देते हैं, शॉर्ट हैंड इज ए स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसको लिखते हैं, है ना, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू राइट स्पीडली और वाइल लिसनिंग। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो गई, समझ तो आ रहा है सभी को, सही है, सुनो। अब बात करते हैं सर हमारे इसके बेसिक रूल्स। तो सबसे पहला जो रूल है हमारा वो यही है कि शॉर्ट हैंड जो लिखी जाती है वो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, स्पेलिंग के अकॉर्डिंग हम नहीं लिखते। प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग क्यों लिखते हैं, जब हम इसको सुनकर लिख रहे हैं तो सुनेंगे तो हमारे कान में क्या जाएगी, आवाज ही तो जाएगी या फिर स्पेलिंग जाएगी, बताओ। अगर हम कोई वर्ड सुन रहे हैं तो उसकी हमारे कान में क्या स्पेलिंग जा रही है, नहीं ना, साउंड जा रही है। तो इसलिए हम इसको प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं, जो हम वर्ड प्रोनाउंशिएट करेंगे वही लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो सर, सेकंड रूल आता है, हमको इसमें ओवर राइटिंग नहीं करनी। मान लो आप लिख रहे थे कुछ, वो गलत हो गया तो उसको काट कर नेक्स्ट लिख देना है, ओवर राइट नहीं करोगे। ओवर राइट नहीं करोगे, नीट एंड क्लीन एकदम हमको लिखनी है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बिगनर्स के लिए, आप लोगों के लिए, इरेजर का यूज़ नहीं करना है। कोई गलत हो गया काट कर लिख दो अलग, सही है, ऐसा नहीं है कि आप इरेजर यूज़ करो। इरेजर एज अ पॉइजन है शॉर्ट हैंड के लिए, सही है, जहर का काम करेगा, मीठा जहर के लिए, जो आपको ख़त्म कर देगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप इरेजर यूज़ करते हैं तो आपकी स्पीड कभी नहीं बन पाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, क्लियर। चलो फिर आगे चलें। अब ये बेसिक रूल्स हैं जो आपको पूरी शॉर्ट हैंड में फॉलो करने हैं। अपना स्टार्ट हो गया। अब ये बताओ, हम कोई भी जब लैंग्वेज पढ़ते हैं तो सबसे पहले लैंग्वेज में क्या पढ़ते हैं, उसके अल्फ़ाबेट्स ही तो पढ़ते हैं ना। कोई भी लैंग्वेज अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, उसके अल्फ़ाबेट्स। तो सर हम भी एक नई लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे उसके आज अल्फ़ाबेट्स। सबसे पहला चैप्टर अपना यही है, सही है।
अब अल्फ़ाबेट आप लोगों ने देखा भी होगा बुक में या फिर कहीं अगर किसी ने क्लास ली है। ये बताओ अपनी क्लास में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो पहले कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं शॉर्ट हैंड, चाहे खुद से या फिर किसी टीचर से, यूट्यूब पर या फिर ऑफलाइन, कुछ भी कहीं भी किसी ने एक आधा लेक्चर भी लिया हो तो। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट आप देखोगे बुक में तो एकदम से ऐसा एक टेबल दिया है, भैया ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन नहीं, हम लोग कॉन्सोनेंट पर भी वर्क करेंगे बहुत अच्छे। सही है, हम शॉर्ट हैंड पर भी कॉन्सोनेंट अगर हम बात करेंगे सिर्फ कॉन्सोनेंट की भी, तब भी हम इसमें परफेक्शन के साथ पढ़ेंगे। तो हमने शॉर्ट हैंड को थोड़ा सा इजी करा। आपका ही लेक्चर देखा था सर यूट्यूब पर, फिर ये वाला, ओके, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा है। आकाश कहाँ पढ़ा आपने? ठीक है, तो हमने कॉन्सोनेंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया। एक तो स्ट्रेट कॉन्सोनेंट, कर्व्ड कॉन्सोनेंट, स्पेशल कॉन्सोनेंट्स। मैंने हिंदी की है ऑफलाइन। ओके मोनिका, कंप्लीट कर रखी है हिंदी की आपने? तो कॉन्सोनेंट हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, स्टेट वाले। अब स्टेट वाले क्या होते हैं सर? जो हम सिंपल लाइन से इंडिकेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल लाइंस के साथ, तो वो हो गया हमारा स्टेट वाला। कर्व्ड वाले में क्या करेंगे? जो अपना सर्किल होता है ना, सर्किल, इसी को पार्ट में डिवाइड कर कर जो रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसी के सर्किल के पार्ट से जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो कर्व्ड वाला हो गया। स्पेशल कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? स्पेशल कॉन्सोनेंट्स वो कॉन्सोनेंट होते हैं जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जाएगा। सही है, इसमें कॉम्बिनेशन होगा ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। सही है, मतलब इसके अंदर कुछ पार्ट स्ट्रेट भी होगा, कुछ कर्व होगा, तो ये आपका कहलाएगा स्पेशल कॉन्सोनेंट्स। अब ध्यान से देखना है, जब भी हम कोई कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे पूरा शॉर्ट है, इंटरवेनिंग वोवेल्स तक है मेरा। ओके सर, मैंने भी आपका लेक्चर देखा था ऑनलाइन। ओके निधि, एक दो क्लास ली थी यूट्यूब पर सुनी। आईएससी स्टेनो, आईएससी स्टेनो, अच्छा चलो कोई होगा। चलो फिर, तो आप लोग ने जो भी पढ़ा था ना उसको भूल जाओ, अब से पढ़ना है ना। तो माइंड में जो भी है पुरानी क्लासेस उसको फॉर्मेट मार दो। अब जैसा हम बता रहे हैं वैसा उसको आपको पर डे फॉलो करना है अच्छे से, क्योंकि हम लोगों का तरीका बहुत ज़्यादा है, एडवांस है। हम लोग सिर्फ वही पढ़ाते हैं, उस टाइप से फॉलो करते हैं जो हमको फाइनली लिखनी होती है। बुक के रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं चलते, बस बुक का एक सीक्वेंस हम लोग ने पकड़ रखा है। अदरवाइज हम जो पढ़ाते हैं वो सिर्फ प्रैक्टिकली जो फाइनल आपको लिखना है, फालतू के रूल्स कुछ नहीं। सर थोड़ा सा पढ़ा था बट थोड़े दिन बाद प्रैक्टिस नहीं हुई तो भूल गया। गुड दिनेश, बहुत अच्छी बात है, ये आप भूल गए तो अब मजा आएगा आपको, अच्छे से सीख जाओगे। चलो सर, तो सबसे पहले अपने पास आता है स्टेट कॉन्सोनेंट्स। अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, अच्छे से समझो। देखो, जब कभी भी हम कोई भी कॉन्सोनेंट या शॉर्ट हैंड में जब हम कुछ भी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डायरेक्शंस। सही है, डायरेक्शंस। डायरेक्शन क्या? कौन सा अल्फाबेट, आपकी डायरेक्शन कैसी होगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। बात करते हैं सर सबसे पहले टी या डी की। तो इन दोनों की डायरेक्शन होती है स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन, एकदम ऊपर से नीचे की तरफ सीधी लाइन बना दोगे इस टाइप से। ये एरो का साइन बता रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम आएगा। तो ये आपका टी या पी बन, टी या डी बन जाएगा। सही है, अगर हम पी की बात करते हैं तो हल्का सा स्लैंट, थोड़ा सा टेढ़ा झुका हुआ, तो पी एस बी। इसी को अगर हम उल्टा कर देंगे तो सी एच या जय के, इस तरीके से बनेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये लाइन पर ही बनेगा, लेकिन हल्का सा लाइन से ऊपर उठाकर बनाएंगे जिससे कि हमको वो विजिबिलिटी उसकी बनी रहे। ठीक है, अब देखते हैं सर इनके कॉन्सोनेंट्स किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले बात करते हैं टी की। तो ऊपर से नीचे लाइट डार्क। अब लाइट डार्क क्या है सर? कि इनको रिप्रेजेंट करने का एक पैटर्न है। शॉर्ट हैंड में क्या है, जो वर्ड या जो कॉन्सोनेंट शॉर्ट साउंड का होता है जिसको हम एकदम बोल देते हैं तो उसको हम लाइटली रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, कोई वर्ड जो बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं हम उसको, फोर्स कर रहे हैं उसको, इम्फेसाइज कर रहे हैं, तो उसको हम डार्क बनाएंगे। ठीक है, या फिर लॉन्ग साउंड को हम डार्क से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे टी की बात करते हैं तो टी ऊपर से नीचे हमने डायरेक्ट बना दिया टी। और डी बोलो, टी डी थोड़ा सा लॉन्ग टाइम ले रहा है ना,
तो इसको लॉन्ग टाइम लेने के लिए डार्क बना देंगे। अब डार्क कैसे करना है, तभी आपको बोला पेंसिल यूज करनी है। जब आप पेंसिल को हल्का सा चलाओगे हल्के हाथ से तो वो हल्की चलेगी, जब इसको थोड़ा सा प्रेशराइज करके चलाओगे तो ये डार्क चलेगी। देखो दिख रही है ना लाइट और डार्क, दिख रहा है ना लाइट और डार्क, की लाइट कब है और डार्क कब है। हम्म, लाइट और डार्क दिख रहा है ना सभी को। इस तरीके से आपको भी लाइट और डार्क करना है। कब तक करना है कब नहीं करना वो सब चीजें आपको आगे आगे समझ आती रहेंगी। पर डे आपको जितना पढ़ाएगा सिर्फ उतना ही पढ़ना है। अपनी तरफ से स्मार्ट नहीं बनोगे, स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है ना। तो पर डे जितना काम दिया जाएगा सिर्फ उतना ही करना है, उस सेम पैटर्न पर करना है। बात करते हैं सर पी की, तो इसको सिलेंट बना देंगे लाइट तो पी, इसी को अगर हम थोड़ा सा इम्फेसाइज करके कर देंगे तो बी। सी एच या फिर च, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। और अब सर ये मत देखना कि अच्छा यही तो डायरेक्शन है आपने ये बना दिया है ना, कि शेप यही तो बनानी है ऐसा बना दो, नहीं, इसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर से नीचे की तरफ ही बनाना है आपको, अपनी तरफ से कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करोगे जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। के की बात करते हैं तो सर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और जी की बात करते हैं ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में डार्क है, सही। तो ये है आपके डायरेक्ट स्टेट कॉन्सोनेंट्स, सिर्फ 8 ही कॉन्सोनेंट्स हैं स्टेट वाले। समझ आ रहा है सभी को, सभी को समझ आ रहा है या नहीं। आ रहा है, यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, गुड, वेल डन। चलो सर अब चलते हैं अपने कर्व्ड वाले कॉन्सोनेंट्स। अब कर्व्ड वाले क्या होता है, जैसे कि अपने पास सर्किल होता है ना वही टी एच, अगर हम टी एच की बात करते हैं तो अपना सी होता है इंग्लिश में, तो सी बना दोगे तो ये हमारा टी एच का काम करेगा। एस उल्टा सी बना दोगे तो एस या जेड। एम के लिए हम इस टाइप से फुल टाइप का बना देंगे एम, इसी का अपोजिट बना देंगे तो एन। एफ की बात करते हैं हल्का सा स्लैंट लेकिन कर्व है ना, तो ये एफ या वी हो गया, इसी का अपोजिट बना देंगे तो एस एच या जेड एच। चलो सर टी एच का कोई पेयर नहीं है तो आप इसको बना सकते हो। एस लाइट बनेगा, इसी को डार्क कर देंगे, सॉरी गलत हो गया। एस उल्टा सी बना देंगे लाइट तो एस, जेड डार्क करके बना देंगे तो जेड। एम कोई पेयर नहीं है अभी, आगे जाकर आता है एन। एन जी, एन जी काम करता है आई एन जी के लिए, इंग के लिए, ठीक है। एफ, एफ की बात करते हैं, एफ वी एस एच जेड एच, ठीक है, एस एच जेड एच। तो ये है आपके कर्व्ड वाले। इसको कितना स्ट्रेट रखना है, कितना इसको स्लैंट करना है ना, कितना कर्व करना है, तो वो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि हमको पता कैसे चलेगा एफ है या फिर टी एच है, ठीक है। परेशान नहीं होना है। ये याद कैसे होगा, है ना, कि सर इसको याद कैसे करेंगे हम लोग, तो याद करने का भी पैटर्न बताएंगे कि इस टाइप से आपको फॉलो करना तो याद हो जाएगा, सही। चलो ये कर्व्ड वाले भी हो गए। अब चलते हैं सर अपने स्पेशल वाले। स्पेशल वाले में लाइट डार्क नहीं होता, सिर्फ इसकी डायरेक्शन होती है और इसकी शेप होती है, सही है। इसमें बस हमारा मेन रोल जो होता है वो हमारी डायरेक्शन का ही होता है बस, ठीक है। तो अच्छे से इनको आपको करना है, तो चलो देखते हैं। अगर हम डब्लू की बात करते हैं तो राइट वाला साइन बनाते हैं हम इस टाइप से, कि नीचे राइट, तो ये राइट बना दिया तो ये हो गया हमारे पास डब्लू। इसी का अगर हमने उल्टा बना दिया नीचे की तरफ खोलकर तो ये हो गया हमारे पास वाई। एच नीचे पूरा सर्किल बनाया ऊपर ले गए, सर्किल बना के ऊपर, है ना, तो ये हो गया एच। ऊपर सर्किल बना के नीचे ले आए इस टाइप से, तो ये हो गया हमारे पास एच। एच हमारे पास दो होते हैं। अब यहाँ पर एक माइंड में आ गया होगा सर दो एच होते हैं, हमें कौन सा पता चलेगा कौन सा कब बनाना है, तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है।
आगे जाकर पूरे पूरे चैप्टर आएंगे इनके लिए, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आएगा कि कब आपको ऊपर वाला एच बनाना है, कब आपको नीचे वाला एच बनाना है, ठीक है। तो मतलब स्ट्रेस तो लेनी नहीं है। शॉर्ट हैंड में जो हम पिटमैन शॉर्ट हैंड ये वाली बुक जो फॉलो करते हैं, इसकी इतनी अच्छी बात है कि इसमें सब कुछ एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में है। जितना पढ़ाएंगे उतना ही सिर्फ क्वेश्चन पुटअप होगा, फालतू एक्स्ट्रा क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा जब तक उसको क्लियर नहीं कर देगा किसको ऐसा करना है, ठीक है। बात करते हैं आर की। तो नीचे से ऊपर की तरफ बना देंगे सीधी लाइन, तो ये आर हो जाएगा, और एक ऊपर से इस टाइप से, तो ये भी हमारे पास आर हो जाता है। एल की बात करते हैं सर, नीचे से ऊपर बना लो इसको, सेम शेप को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, मतलब एल दोनों डायरेक्शन में बन जाता है, नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे की तरफ भी। क्लियर? इतनी बात समझ आई सभी को? अब देखो आपको डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस समझ आ गई नहीं आ गई? इंपॉर्टेंस क्यों है डायरेक्शन की? आर और सी एच याद करो। सी एच हम क्या बना रहे थे, शेप देखोगे तो वो भी लगभग शेप यही आएगी, और आर की शेप भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज है। तो डायरेक्शन चेंज है तो क्या हुआ, आप यहाँ पर मान लो सी एच है और यहाँ पर आपका आर है, तो सी एच बनाओगे तो आप ये बनाओगे, और आर बनाओगे तो आप ये बनाओगे। सही है? दोनों में डिफरेंस आ रहा है? आ रहा है सर। सी एच बनाओगे तो ये लगभग आपका 60 टू 65 डिग्री पे स्टैंडिंग होगा, हल्का सा स्लैंट, है ना। और आर की बात करते हो, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो लगभग आपका 30 टू 35 डिग्री पर जाएगा। तो मतलब सी एच ये है, आर ये है, ठीक। इसलिए आपको डायरेक्शंस पर बहुत अच्छे से फोकस करके इनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और आपको इनको प्रैक्टिस तो करनी है, इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए डिक्टेशन अटैच हो जाएगा आपकी क्लास के साथ ही। तो पहले इनको याद करना है, फिर डिक्टेशन से प्रैक्टिस करनी है, सही है। अब यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू समझ लो कि हमको कौन सा कॉन्सोनेंट किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। सर ये है, ये मान लो यहाँ पे बीच में पॉइंट है ना। अगर आप ये बनाते हैं नीचे की तरफ, ये इसमें सिर्फ डायरेक्शन से नीचे की तरफ जाता है ना, तो ये आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ? ये वाला किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, वन वाला? ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो दो रिप्रेजेंट करेगा, के या फिर जी। लाइट और डार्क तो आपका रहेगा ही, है ना। पी या फिर बी, टी या फिर डी, सी एच या फिर जे, और ये हो गया आपका आर। से अब आपको इस चार्ट से अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉन्सोनेंट कितना टेढ़ा करना है और कितना सीधा रखना है, ठीक है। जैसे सर अपनी इसकी बात कर दें, फिर सर्कल की सबसे ज़्यादा तो कर्व वाले परेशान करते हैं। सर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये तो दोनों बनेगा फॉरवर्ड और डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, और ये भी डाउनवर्ड, ठीक है। अब बात कर दें सर, तो ये वाला जो कंसोनेंट ये क्या था अपने पास, टी एच, ये एम, ये एस या फिर जेड, ये एन या फिर एन जी। इसकी बात करते हैं तो एल, इसकी बात करते हैं तो आर, इसकी बात करते हैं तो एफ या फिर वी, ये हमारे पास एस एच या फिर जेड एच। अब आपको इस चार्ट से एकदम क्लियरिटी हो गई होगी माइंड में कि अगर आपको एफ बनाना है तो कैसे बनेगा, सही है। अगर आपको एफ बनाना है तो कितना सिलेंट होगा, वो हल्का सा झुकेगा, एफ आपका ये बनेगा। और टी एच बनाना है तो सर एकदम स्टैंडिंग बनेगा, है ना। क्लियर है? परफेक्शन आ गया? बताओ, किसी का कोई डाउट अभी तक? किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी मन में चल लो कि ऐसा नहीं सर, इसको ऐसे भी हो सकता है क्या? आई थिंक इस चार्ट से आपको एकदम बहुत ज़्यादा परफेक्शन आ गया है, एकदम साथ ही साथ, है ना। जो आपके मन में एक छोटी सी जिज्ञासा क्वेरी होगी तो वो भी खत्म हो गई अब। चलो सर, अब हम बात करते हैं इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है हम लोगों को। अब हम इसकी प्रैक्टिस की बात करते हैं कि प्रैक्टिस अपनी किस टाइप से रहेगी। चलो सर,
अब हम बात करते हैं इसकी हमको होमवर्क या फिर इसको प्रैक्टिस कैसे करनी है या फिर हमको इसको लर्न किस टाइप से करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक कॉन्सोनेंट लिखोगे, मान लो पी, इसकी डायरेक्शन लिखोगे पी, सही है। और फिर इसकी आप करोगे प्रैक्टिस, कैसे, पी 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 बोल बोलकर इस टाइप से इसको लगभग आप आधा या एक पेज प्रैक्टिस करेंगे। जो पेज है आपका नोटबुक का उसको हाफ पेज या फिर फुल पेज, ठीक है, इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक। और ऐसे नहीं करेंगे, हाथ को रोक कर ही चलेंगे, ऐसा नहीं है कि ये बना दी पूंछे, ये पूंछे नहीं बनाओगे। इसी तरीके से फिर आप नेक्स्ट कॉन्सोनेंट लोगे, मान लो नेक्स्ट आपने एफ ले लिया, पहला डायरेक्शन लिखोगे, फिर उसके बाद उस पर कुछ काम करोगे, ठीक है। तो एफ ले लिया, तो एफ का एफ 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 एफ, फिर टी एच 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 टी एच, ये टी एच आपकी साउंड किसकी करेगा, तय या थ की, वरना लेकिन आप टी एच से याद कर लेना। इसी तरीके से फिर सर आपके पास आ जाता है मान लो सी एच, या फिर आ जाता है आपके पास आर, ठीक है। तो आप इसकी पर जितने भी प्रैक्टिस करोगे, पहले कॉन्सोनेंट लिखोगे, उसकी डायरेक्शन लिखोगे, जिससे कि आप सेम डायरेक्शन में ही प्रैक्टिस करो, आर 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 आर, क्लियर। तो इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से जब आप याद करोगे तो वो याद आपको हो जाएगा, सही है। पहले तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको आपकी क्लास के साथ डिक्टेशन अटैच हो जाएगा। तो जब आपको ये सभी कॉन्सोनेंट याद हो जाएंगे तो आपको फिर ये डिक्टेशन से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डिक्टेशन से प्रैक्टिस करना, नहीं लिखा जाएगा तो इसको कम स्पीड पे कर लेना 0.75x पर, लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से करके आनी है। कल जब आपकी क्लास होगी, जब आपकी टुमारो क्लास होगी, तो सबसे पहले आपको इसी का डिक्टेशन बोला जाएगा, फिर आगे चला जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बाद में होगा, पहले इसका आपका प्रैक्टिस कराई जाएगी, डिक्टेशन इसका आपका लिया जाएगा, ठीक है। सर वो डिक्टेशन कहाँ मिलेगा, आपको बताया था ना जो रिकॉर्डेड वाला ऑप्शन है, आप जब लाइव माई कोर्स पर जाने के बाद है ना, माई जोन में जाओगे, माई जोन के बाद आप कोर्स पर व्यू करोगे, व्यू में लाइव रिकॉर्डेड डाउट, सही है। तो आपको लाइव बाय तो लाइव क्लासेस दिखेंगी, रिकॉर्डेड पे क्लिक करोगे, रिकॉर्डेड के बाद यहाँ पर दिखेगा क्लास नंबर 1, तो क्लास नंबर 1 पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये वाला लेक्चर, पीडीएफ और वो डिक्टेशन तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आपका पेड ग्रुप है, पेड ग्रुप में आप ऐड हो जाइएगा, ठीक है। और डाउट, इस वाले डाउट का ऑप्शन का यूज़ मत करना, से जो अपनी एप्लीकेशन में डायरेक्ट हेल्प का ऑप्शन है, एक हेल्प का ऑप्शन है ना होम पेज पर, उसको यूज़ कर लेना, क्योंकि डाउट का पता नहीं चल पाता, हेल्प वाले ऑप्शन में एकदम दिख जाता है, वो ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है हेल्प वाले में, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये करनी है। तो ये थी अपनी आज की क्लास, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह पर, ठीक है।